हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है खूनी नागिन माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खूनी नागिन माँ की कहानी। बहुत समय पहले चंपापुर नाम के गांव में स्नेहा नाम की एक अमीर लड़की अपनी लालची चाचा चाची के साथ रहती थी। दोनों की नजर स्नेहा की दौलत पर थी। वो किसी भी कीमत पर उसे हड़पना चाहते थे। दूसरी तरफ स्नेहा नवीन नाम के लड़के को पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। जब ये बात स्नेहा के चाचा चाची को पता चलती है तो वो बहुत नाराज होते हैं और स्नेहा की खूब पिटाई करते हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लड़की, तू आज के बाद उस लड़की से नहीं मिलेगी और तेरी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगी। हाँ, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम कल से तेरा खाना पीना बंद करके तुझे घर के तहखाने में बंद कर देंगे। स्नेहा अपनी चाचा चाची की धमकी से डरकर नवीन से मिलना बंद कर देती है। फिर एक दिन, क्या बात है स्नेहा, आजकल तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तुमसे मिलना जुलना मेरे चाचा चाची को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना। ये सुनकर स्नेहा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ स्नेहा के चाचा चाची स्नेहा की शादी करवाने के लिए गांव से गिरधारी नाम के लड़के को बुलवा लेते हैं। एक बार गिरधारी से स्नेहा की शादी हो जाए, उसके बाद वसीयत के मुताबिक सारी दौलत इस स्नेहा के पति के नाम हो जाएगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, गिरधारी तो हमारा गुलाम है। हम जैसा कहेंगे वो वैसा करेगा। शादी होते ही हम लोग स्नेहा को जान से मार देंगे और इससे सारी दौलत पर जिंदगी भर ऐश करेंगे। लेकिन स्नेहा को अपने चाचा चाची की साजिश का पता चल जाता है तो वो डर के मारे घर छोड़कर भाग जाती है। काफी देर चलने के बाद स्नेहा एक जंगल में पहुंच जाती है और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। तभी उसके पास सुनीता नाम की एक इच्छाधारी नागिन आती है। अरे बेटी, तुम इस घने जंगल में क्या कर रही हो? देखो ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? मेरे चाचा चाची तो मेरी दौलत हासिल करने के लिए मुझे जान से मारना चाहते हैं। मेरी मदद करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर नागिन को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तुम इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। मेरी भी हालत तुम्हारी तरह है। अभी कुछ ही दिनों पहले दो आदमी एक छोटे बच्चों को जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। उस बच्ची की जान बचाते हुए मेरे हाथों उन दोनों आदमियों का खून हो गया था। इस वजह से मुझे खूनी करार देकर सांपों की दुनिया से तड़ीपार कर दिया गया है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो। आज से तुम मुझे अपनी माँ समझो। ये सुनकर स्नेहा खुश हो जाती है और कहती है, तो ठीक है नागिन माँ, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर स्नेहा सुनीता नागिन को लेकर अपने घर आ जाती है। अरे नालायक, कहाँ मर गई थी? आज मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी, तू दोबारा घर से भागकर जाने की हिम्मत नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही स्नेहा की चाची उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी सुनीता नागिन अपने असली रूप में आ जाती है। सबक तो मैं आज तुझे सिखाऊंगी लालची। तूने इस मासूम बच्ची पर बहुत जुल्म किया है। आज मैं सारा हिसाब बराबर कर दूंगी। तभी वहाँ गिरधारी और स्नेहा के चाचा भी आ जाते हैं। चलो अब तुम तीनों इस घर से निकल जाओ और दोबारा यहाँ कदम रखने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम तीनों को जान से मार दूंगी। सुनीता नागिन का इतना खतरनाक रूप देखकर तीनों डर के वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख स्नेहा बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी नागिन माँ। उसके बाद स्नेहा अपनी नागिन माँ को गले लगा लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद स्नेहा नवीन से शादी कर लेती है
और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों खूनी नागिन माँ की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं हो सकता। उनकी मदद के लिए भगवान किसी न किसी को भेज ही देते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।